क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम कार्य नहीं करते। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा कि त्यागी कौन है, कर्म का त्याग किया नहीं जा सकता। तो श्री कृष्ण ने कहा त्यागी वास्तविक में वही है जिसने त्याग कर्म फल का किया है। श्री कृष्ण कहते कर्म फल का त्याग करने वाला वास्तविक त्यागी है। तो श्री कृष्ण कहते जो वास्तविक त्यागी है वही मेरी प्राप्ति करेगा, क्योंकि ये सब त्याग से मेरी प्राप्ति नहीं होने वाली। भगवान ने कहा उसी त्याग से होगी जब वो मन की आसक्ति का त्याग करेगा, फल की इच्छा का त्याग करेगा। तो यहाँ पर जो इतना कठिन कार्य है, भगवान ने कहा कर्म रुक नहीं सकता और कर्म जब तक है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं है। तो जिसको प्राप्ति करनी है तो भगवान कहते आपको कर्म करने के लिए तो आप और हम सब विवश हैं, करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पर कैसा कर्म किया जाए? फिर कर्म किया जाए प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाए। और जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लग जाते हैं तब भगवान की प्राप्ति हो जाती। क्योंकि अब पहले हम किससे कार्य कर रहे थे? हम कर्म कर रहे थे अपनी स्वार्थ बुद्धि से। अपनी स्वार्थ बुद्धि से हमने कार्य किया तो हमारी दुर्दशा हुई, क्योंकि हमने अपनी स्वार्थ बुद्धि से कार्य किया है। अब जब आप देखिए कि भक्तजन कार्य करते हैं, कबीरदास जी है, रैदास जी है, सब इसी संसार में रह रहे हैं और सब कर्म करते नजर आ रहे हैं, पर आप देखिए कि इनके मन में शांति क्यों थी, इनके मन में प्रसन्नता क्यों थी? क्योंकि ये स्वार्थ बुद्धि से कार्य नहीं कर रहे हैं, ये केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भगवान मुझसे करवाना चाह रहे, मैं उनके शरणागत हूँ, वो जो कार्य मुझसे करवाना चाह रहे मैं कर रहा हूँ, पर किसके लिए? अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जो उनको पसंद है वो कार्य संतजन कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, पर उनको कोई इच्छा नहीं है कि हमें कुछ मिल जाए। सबकी सेवा करते मिल रहे हैं संतजन भक्तजन, पर उनको कुछ इच्छा नहीं है। यहाँ पर भगवान ने यही कहा कि जो इच्छा है आपकी, यही आपकी दुर्गति का कारण है। जिस दिन आप देखो कि आप इस इच्छा से मुक्त हो जाते हो और जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लग जाते हो तो आपका जो राग द्वेष की भावना है वो भी खत्म हो जाती है। आप देखें, आप और हम देखें कि जो संसार में इतना राग और द्वेष है वो है किस कारण? उसका मूल कारण क्या है? जब हमें कोई अच्छा लगता है और कोई हमें बुरा लगता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो आपको मिलेगा स्वार्थ भावना। अगर आप इस स्वार्थ को हटा दीजिए तो ना कोई आपको अच्छा लगेगा, ना कोई आपको बुरा लगेगा, ना कोई आपको शत्रु लगेगा, ना कोई मित्र लगेगा। क्योंकि जब हम अपना मानते हैं, जब हमारे स्वार्थ की भावना होती है, जब हमें लगता है हमें हमारा जो स्वार्थ है वो इससे पूरा होता है, तो तुरंत वो व्यक्ति हमें अपना लगता है, अपना लगता है, बहुत हम उस पर प्रेम लुटाते हैं। और जब हम देखते हैं कि इससे हमारी जो स्वार्थ है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो हमें शत्रु लगने लग जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जितना भवबंधन आपको बांध रहा है, राग द्वेष है, मान अपमान है, अपना पराया है, सुख दुख है, यहाँ पर आप देखिए कि सुख और दुख में क्या है, क्या कैसे पता चलता है हमें कि ये सुख है और ये दुख है? जब हम अपनी स्वार्थ भावना को रखते हैं। आप एक बार अपनी स्वार्थ भावना को हटा दीजिए, फिर आप ये बता ही नहीं पाएंगे कि ये सुख है और ये दुख है। क्योंकि हमें सुख दुख का जो भाव आ रहा है, जो हमें पीड़ा दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ ही तो छिपा है। अगर स्वार्थ नहीं हो तो आप सुख को कैसे जांचेंगे कि ये सुख ही है? कैसे आपको पता चलेगा ये सुख है? कैसे ये चीज़ सुख दे रही? क्योंकि आप देखिए कोई व्यक्ति है जो आपको सुख प्रदान कर रहा है, वो आपके ही संग खड़े इंसान को दुख प्रदान कर रहा है। एक ही जगह आप खड़े हैं, व्यक्ति भी एक ही खड़ा है, पर किसी को बहुत सुखी कर रहा है और किसी को बहुत दुखी कर रहा है। तो इसके मूल में कारण क्या है? क्या उस व्यक्ति में दोष है? नहीं, इसमें भावना का कारण है। आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए वो आपको सुखी अच्छा दिखाई पड़ा कि भाई हमें ये सुख प्रदान करने वाला है, ये हमारा मित्र है। और दूसरे का उसी स्वार्थ में बाधा पड़ रही है उसी व्यक्ति से, तो वो ये कह रहा है ये मुझे दुख प्रदान करने वाला है और ये मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी भवबंधन हैं, जितने भी आप और हम जानते हैं कि ये सुख दुख है, ये मित्र शत्रु है, ये अपना पराया है, इसके मूल में कारण स्वार्थ ही है आपका। अगर आप एक बार स्वार्थ को हटा देंगे तुरंत आपको ना कोई मित्र शत्रु नजर आएगा, ना सुख दुख नजर आएगा, कोई चीज़ का आपको अनुभव नहीं होगा और आप मुक्त हो जाएंगे। और जब कोई इस चीज़ को हटा देता है, जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं उन्होंने इसी चीज़ को हटाया है। यहाँ पर आप देखिए, आप एक एक चीज़ करेंगे तो आप एक एक चीज़ करेंगे ना कि आप राग द्वेष को हटाएंगे, आप सुख दुख को हटाएंगे, तो आप हटा ही नहीं सकते। ऐसी जीव में सामर्थ्य ही नहीं है कि वो सब एक एक करके हटा सके। क्यों? क्योंकि इसका मूल कारण, जब तक आप देखिए आप एक एक पत्ते को तोड़ेंगे तो पत्ते तोड़ने से कोई फायदा नहीं। आप एक तोड़ोगे दूसरा आ जाएगा,
और यही यहाँ पर हम कहते हैं, हम कहते हैं ये चीज़ हमें दुख प्रदान कर रही है, हम इसको हटा देंगे तो आप देखिए आपको दूसरी जो चीज़ दुख प्रदान करेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप एक एक पत्ते को तोड़ेंगे तो दूसरा पत्ता निकल आएगा, पर अगर आप जड़ से काट देंगे किसी पेड़ को फिर कोई संभावना नहीं है निकलने की। तो यहाँ ये जो सुख दुख का निकलता रहता है, आप देखते हैं रोज एक ना एक पत्ता, कहीं सुख का आ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, दुख का आ जाता है तो उसे हम तोड़ के फेंक देते हैं। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है? क्योंकि इसकी मूल जड़ ही स्वार्थ है, और जब तक उस जड़ को नहीं काटा जाएगा तब तक ये सुख दुख राग द्वेष अपने पराये के जो पत्ते हैं ये आते ही रहेंगे आपके जीवन में, कभी खत्म नहीं होने। क्योंकि जब तक जड़ सींची जा रही है, जड़ का सिंचन तो आपका मन ही करता है ना अपना मान के, तो यहाँ पर जब तक ये हो रहा है तब तक ये संभव ही नहीं है कि आप राग द्वेष से अपने पराये से इन चीज़ों से मुक्त हो जाओ। जब तक हम इस चीज़ से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें भगवान की जो प्राप्ति है वो असंभव है, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान कहते भाई जब कोई इससे पार जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये स्वार्थ भावना ही तो माया है भगवान की, आप स्वार्थ में रहते हैं। तो भगवान ने कहा जब कोई कर्म फल का त्याग करता है, कर्म फल का त्याग मतलब निष्काम होना, अब मुझे कुछ फल की इच्छा नहीं है उसके बाद भी मैं कार्य कर रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं इसको निष्काम होना। जब कोई निष्काम हो जाता है, निस्वार्थ हो जाता है, तब उसको ये सब जो चीज़ें हैं, जो राग द्वेष है, जिसको भगवान कह रहे हैं भाई मान सम्मान नहीं मानो, राग द्वेष को एक समान समझो, सुख दुख को एक समान समझो, अपना पराया सब एक समान समझो, समभाव रखो। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समभाव है वो समभाव हो ही नहीं सकता जब तक स्वार्थ की भावना है, क्योंकि स्वार्थ अपना पराया दिखाई देता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब कोई इन सारे कर्मों का परित्याग करता है, जब ये कर्म फल का परित्याग करता है, तो भगवान कहते हैं तब उसे जाकर के मेरी प्राप्ति होती है। वास्तविक त्यागी वही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अगर त्याग करना है तो इसका त्याग करो, क्योंकि इसी त्याग के पक्ष में मैं हूँ। यहाँ पर बार बार श्री कृष्ण कह रहे हो, ये निश्चित बात है जिसमें श्री कृष्ण पक्ष में खड़े हैं उसी मार्ग से श्री कृष्ण मिलने वाले हैं। चाहे आप और हम कितनी भी उठापटक कर ले, हम कोई भी त्याग करते रहे, श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि श्री कृष्ण उस पक्ष में ही नहीं खड़े हैं, और श्री कृष्ण जिस पक्ष में है उसी में ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई त्याग की तो एक ही चीज़ है कि आप और हम त्याग तभी उनकी प्राप्ति कर सकते हो, वही वास्तविक त्याग होगा जब हम क्या कहते हैं कर्म फल की आशा का त्याग करेंगे, कर्म फल की इच्छा का त्याग करेंगे। हमें कर्म फल नहीं चाहिए, हमें कर्म करना है किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।